हे गाइस, सो अभी तक हमें कभी एमसीयू में पीटर पार्कर की ओरिजिन नहीं दिखाई गई जैसे टोबी और एंड्रयू की मूवीज में हुआ है। पर हमें नो वे होम में पता चला कि एमसीयू में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन से स्पाइडर ने काटा एमसीयू के पीटर को और कैसे उसे अपनी पावर्स मिली, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स अनलॉक इट। जब एमसीयू ने रिबूट किया था पीटर पार्कर को एज ए टॉम हॉलैंड, तब उन्होंने पीटर की ओरिजिन पे ज्यादा फोकस करना अवॉइड किया था। सिविल वॉर में पीटर पार्कर इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए स्ट्रीट लेवल हीरो जो यूट्यूब पे 6 मंथ से झलक रहा था, और सिविल वॉर में उसके ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। पर फिर होमकमिंग में हमें पता चला कि हाँ, इस पीटर को भी एक स्पाइडर ने काटा था जब वो नेड को बता रहा था कि कैसे उसे अपनी पावर्स मिली। और नो वे होम में भी पीटर ने उस बाइट को मेंशन किया था। और फिर जब वो अपने अल्टरनेट सेल्फ से मिला तब उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस, वेब शूटिंग एबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया, पर एग्जैक्ट स्पाइडर बाइट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। और नॉर्मन ऑसबॉर्न भी बात करता है कि एमसीयू अलग है उसकी होम रियलिटी से, और बताता भी है कि ऑस्कॉर्प भी एग्जिस्ट नहीं करता। और बाद में नॉर्मन पीटर की स्किल को देखकर कहता है, "And all this is over if you need a job and you willing to commit to another universe." हाँ, अगर पीटर को ये जॉब करनी है तो उसे जाना होगा दूसरी रियलिटी में, क्योंकि ऑस्कॉर्प एमसीयू में नहीं एग्जिस्ट करता, अभी तक तो नहीं। और बहुत से कॉमिक बुक रीडर्स को पता होगा कि ऑस्कॉर्प भी उस म्यूटेटेड स्पाइडर का सोर्स है जिसकी बाइट से स्पाइडरमैन क्रिएट हुआ। और अल्टीमेट कॉमिक 1610 के यूनिवर्स में पीटर पार्कर और माइल्स मोरेल्स को भी उसी स्पाइडर ने काटा था जिसपे ऑस्कॉर्प ने एक्सपेरिमेंट किया था परफेक्ट सुपर सोल्जर सिरप बनाने के लिए। और यही स्टोरी लाइन फॉलो हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में, जहाँ पीटर को एक ऑस्कॉर्प स्पाइडर ने काटा था जिसपे एक्सपेरिमेंट हुआ था ह्यूमन हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ाने का। और इसके बारे में हमें डीप में पता चला द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। ये रिसर्च नॉर्मन ऑसबॉर्न और पीटर के डैड की थी, और इसमें पार्कर डीएनए इम्प्लांट किया हुआ था, और जिसकी वजह से स्पाइडर बाइट ने पीटर पर असर किया। पर ऑफ कोर्स एमसीयू एक अलग रियलिटी में सेट है और ऑस्कॉर्प एक सोनी फिल्म प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से एमसीयू फिल्म जो डिज्नी प्रॉपर्टी है, सो वो ऑस्कॉर्प को फीचर नहीं कर सकते अपनी स्टोरी लाइन में। पर हर बार सिर्फ ऑस्कॉर्प ही उस स्पाइडर बाइट का सोर्स नहीं है। क्लासिक 616 कॉन्टिन्यूटी में जिस स्पाइडर ने पीटर को काटा था वो गैमा रेस से हिट हुआ था एक्सीडेंटली बाय जनरल टेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरीज, और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन में उस स्पाइडर बाइट का सोर्स थी जेनेटिक लैब एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और द स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में माइल्स मोरेलिस की बाइट का सोर्स एल्केमिक्स कॉर्पोरेशन था। सो एमसीयू के पीटर पार्कर की बाइट किसी एक सेपरेट सोर्स से भी हो सकती है, क्योंकि एमसीयू के पास बहुत से सोर्स और वेपन डेवलपर है इसके लिए, जैसे कि शील्ड, हाइड्रा, वकांडन, पिमटेक्स, हैमरटेक, रेड रूम, और मे बी स्क्रल्स, एंड ऑफ कोर्स स्टार्क इंडस्ट्रीज। सिविल वॉर में पीटर ने कहा था कि उसे ये पावर्स बस 6 महीने पहले ही मिली है, और सिविल वॉर सेट हुई थी मई 2016 में, मतलब वो बाइट पीटर को लेट 2015 में हुई होगी। और उस वक्त टोनी ने मैनहट्टन छोड़ा था और सारे अवेंजर्स के स्टफ को न्यू अवेंजर्स कंपाउंड में शिफ्ट किया। पर बहुत से टेक अभी भी पुराने अवेंजर्स टावर में ही थे, और हैप्पी टोनी के बचे हुए स्टफ को शिफ्ट करने वाला था टावर से, जैसे कि हमने देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में। और उसमें बहुत सी डेंजरस चीजें इंक्लूड थी, जैसे कि बहुत सारे रिएक्टर्स, आयरन मैन मार्क 42 आर्मर, कैप की न्यू शील्ड और थॉर का मैजिक बेल्ट। सो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में से कुछ इस टावर में बिना किसी के अटेंडेंस के सिवा थी। और यही वक्त था जब टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता था सब तरह की प्रोजेक्ट्स में और एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि सिविल वॉर में दिखाई गई राफ्ट प्रिजन जो कि टोनी ने गवर्नमेंट के लिए बनाई थी, बार्फ टेक्नोलॉजी, बहुत से MIT प्रोजेक्ट्स दैट ही फंडेड, और एक न्यू स्पाइडरमैन सूट जो कि उसके पास रेडी था कुछ दिनों में ही जब वो पीटर से पहली बार मिला था क्वींस में। सो ऐसा नहीं होगा कि टोनी ने पीटर को सिर्फ यूट्यूब पर ही स्टॉक किया। हमने होमकमिंग में देखा था कि टोनी हर वक्त पीटर पे नजर रखे हुए था। केविन फाइगी ने कंफर्म किया था कि डार्क एक्सपो के अटैक के दौरान जिस बच्चे को टोनी ने बचाया था वो यंग पीटर था। और जैसे कि एंड गेम में ब्रूस ने बताया था कि उसने 18 महीने गामा लैब में काम किया खुद के क्यूर के लिए, और ऐसा लगता है कि हमें गामा लैब आने वाली सीरीज सी हल्क में भी दिख सकती है। और मे भी ऐसी ही गामा लैब होगी अवेंजर्स टावर्स में। सो जब लेट 2050 में अवेंजर्स टावर्स से शिफ्टिंग चालू थी, तब यंग पीटर पार्कर घुसा होगा अपने आइकॉन्स के टावर में, जबकि वहाँ कोई नहीं था, और तभी ये बाइट हुई होगी उस स्पाइडर से जो कि रेडिएटेड था सेम वैसे ही जैसे स्पाइडर ओरिजिनली रेडिएटेड हुआ था 60s कॉमिक्स में। और फिर इसके बारे में टोनी को पता चला और उसने पीटर को ट्रैक करना शुरू कर दिया एज अ पोटेंशियल रिक्रूट, और उसने हैप्पी को ऑर्डर्स दिए सारे स्टफ क्लीन करने का उस टावर से, जिससे कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। सो एमसीयू के पीटर पार्कर को पावर्स कैसे मिली विदाउट ऑस्कॉर्प, गामा रेडिएशंस और स्टार्क इंडस्ट्रीज। सो ये थी वीडियो एमसीयू के पीटर की पावर्स के ओरिजिन के बारे में। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर अपने दोस्तों के शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय।